रांची के गुरु नानक हॉस्पिटल में इलाजरत चौकीदार की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आरोप है कि बिल बढ़ाने के लिए मरीज को 4 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिन पहले ही मरीज की मौत हो गई थी। गढ़वा के रंका थाना का चौकीदार इलाज कराने के लिए रांची लाया गया था। बड़ी खबर, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। बिल बढ़ाने के लिए मरीज को 4 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिन पहले ही मरीज की मौत हो चुकी थी। परिजनों का ये बड़ा आरोप है। गढ़वा के रंका थाना के चौकीदार को भर्ती कराया गया था। रांची के गुरु नानक हॉस्पिटल में इलाजरत चौकीदार की मौत हुई और मौत पर जोरदार परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल के प्रबंधन पर यह आरोप है कि पैसा बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए 4 दिन पहले मृत व्यक्ति को, मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिनों तक वेंटिलेटर पर रख करके पैसे वसूले गए। 4 दिन पहले ही मरीज की मौत हो गई थी और परिजनों ने जम करके बवाल काटा है। शिकायत था और ला करके यहाँ 19 तारीख हुए, एडमिट हो गए। 20 तारीख के ऑपरेशन हुआ। इसके बाद ऑपरेशन होने के बाद फिर जो बेहोश हुए थे अभी तक बेहोश हो गए। और हमको लगता है कि 2-4 दिन पहले ही उनका डेथ हो गया था, लेकिन डॉक्टर वेंटिलेटर के माध्यम से कह रहे थे कभी रिकवरी होगा। कल अचानक शाम के जो है कहे कि डेथ हो गए। इसके पहले सूचना करना चाहिए था, हम लोगों को बता देना चाहिए था। और जब हम लोग डेड बॉडी देखने के लिए जब दरवाजा खुलवा रहे थे, दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, उसी में थोड़ा सा तोड़फोड़ ही हो गया है। और डॉक्टर साहब जब गार्ड के द्वारा ही करा दिए कि नहीं। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, आपने भी देखा होगा। क्या ये वही मूवी का सीन दोहराया गया अस्पताल में? ये गढ़वा के जो रंका थाना के जो जवान थे वो अपने बेहतर इलाज के लिए उनको रांची रेफर किया गया था। रांची के निजी हॉस्पिटल गुरु नानक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। ऑपरेशन भी होता है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन जो हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा जो जानकारी दी गई थी कि उसके बाद वो जो है वो कोमा में और आईसीयू में चला गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में मौजूद जो परिजन है वो 4 दिनों तक इंतजार करते हैं। 4 दिनों तक इंतजार करने के बाद उसे जब संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है तो परिजन फिर लगातार आईसीयू सेंटर में, क्रिटिकल यूनिट सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और देखने की मांग करते हैं। तब जाकर के परिजनों को यह जानकारी दी जाती है कि उनके जो मरीज है उनकी देहांत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हॉस्पिटल में कल देर रात जमकर के हंगामा हुआ, तोड़फोड़ तक की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना के बाद इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस चुटिया थाने को दी गई, जिसके बाद परिजनों को समझा बुझा करके उस जगह से हटाया गया। और अब पूरा जो विवाद है वो यह फंस रहा है कि जिस तरह से 100 को रखा गया है, 100 को रखने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेजने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है परिजन आक्रोशित है कि पहले हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा जिस तरह से बिल बढ़ाने को लेकर के पूरे काम को अंजाम दिया गया और जब दबाव डाले गए तब उसे मृत घोषित किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो है हॉस्पिटल प्रबंधक पर सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर हॉस्पिटल प्रबंधक की तरफ से कोई जवाब मिला नहीं है। अब पूरी तरीके से जांच जो है वो पुलिस जो है वो रांची के चुटिया थाने की पुलिस कर रही है। चुटिया थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस के द्वारा इस पूरी जांच में क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। अगर पोस्टमार्टम की जाती है मृतक का तो उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि अगर किसी की मौत वेंटिलेटर में रखने से पहले अगर हो चुकी थी और 4 दिनों तक उनके शव को रखने का जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनकी जांच बेहद जरूरी है। इसलिए इस पूरे मामले पर परिजन जो है वो जांच कराने की मांग को लेकर के ही हंगामा किया गया था। इसके बाद अब ये पूरा मामला चुटिया थाने की पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। बिल्कुल इमरान, नजर में न रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे की खबरों में भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।